शराफत सुल्तान बट को अल्लाह उनके वालिदैन अबौदान को अल्लाह इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह बट साहब को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के नूर से रोशन फरमा। तारा दिली घर कब्र को वसअत अता फरमा। अल्लाह पाक कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना। जुमात मुबारक के इस अजीम दिन में अल्लाह उनके लिए सारे सवाब किए जाना मग़फ़िरत मांगना कबूल फरमा कर। जी कुरान खानी जो है वो सुबह करवा ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जा रही हूँ मामा की तरफ, रास्ते में हूँ, उनकी तरफ जा रही हूँ। फिर मरहूमीन की बख्शिश के लिए, उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी थी। उसके बाद हम लोग अब निकले हैं मामा से मिलने। मामा से मिलेंगे, मामा के साथ गपशप लगाएंगे। और करना हम लोगों का ऐसी था कि मामा भी मेरी तरफ आ जाती या मैं मामा की तरफ इस तरह। बट आज थोड़ी मसरूफियात कुछ इस तरह की और हो गई थी, क्योंकि सिर्फ कुरान खानी थी और भी बड़े मामलात थे। हर चीज़ डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं मामलात थे, जिसकी वजह से फिर मामा नहीं आ सकी उस टाइम पे, मैं नहीं आ सकी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि शाम को हम इकट्ठे हो जाएंगे। तो उस वजह से अब हम लोग जा रहे हैं मामा की तरफ। अब हम मामा की तरफ जाकर मिलेंगे। ठीक है, मामा की तरफ जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम बच्चे ही हैं ना। अगर हम इन दिनों में अपनी मामा के पास नहीं जाएंगे या उनको हौसला हिम्मत नहीं देंगे, और कौन देगा मुझे बताएं? बाहर से तो आके कोई भी नहीं देगा ना, ये हम बच्चे देंगे ना। इकट्ठे मिलते हैं, आपस में गपशप लगाते हैं तो दिल का हाल हल्का हो जाता है, एक हंसी मजाक का रुझान बन जाता है, जो सैडनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। जी, तो मैंने आपको बताया कि मैं जा रही हूँ मामा की तरफ, तो मामा की तरफ मैं आई हूँ। अब मैं आपको मामा से भी मिलवाती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद बाकी गपशप जो है वो बाद में करती हूँ। मामा कुछ बिजी भी है, मामा से आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कहाँ पे बिजी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका व्लॉग देख रही हूँ आज का। अच्छा, आज का व्लॉग देखती है, ठीक है। आप यही करती रहती हैं आप फिर? हाँ, और मेरा भी एक सवाल है। हाँ जी, बताइए। इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, एक मेरे सवाल का भी जवाब दो। बताएं बताएं। अभी तो काफी सवाल रहते हैं। नहीं, अभी मेरे तो सवाल के जवाब मुझे अभी ऑनलाइन ही दे दो ना, ठीक है, फौरी तौर पे, ओके ओके, अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ओहो, मेरी खूबसूरती का राज जो है, एक तो मेरी मामा और मेरे पापा दोनों माशाल्लाह खूबसूरत है, तो डेफिनेटली मैं खूबसूरत हूँ। फिर माशाल्लाह मामा, मेरी फूफियाँ इतनी खूबसूरत है, तो डेफिनेटली फिर मैं खूबसूरत हूँ। मैं अपनी फूफियों पे भी तो गई हूँ ना, तो जाहिर है फिर अब अपना ही खून पे होता है ना। फिर जब पेरेंट्स प्यारे हों, फूफियाँ प्यारी हों, तो फिर बंदा और बाहर वालों पे जाएगा। मैंने साथ वालों पे जाना था। ये खूबसूरती नस्ल दर नस्ल चलेगी। हाँ, और एक सवाल और। हाँ जी, बताएं। जब कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, चाहे हमारे घर आना हो या कहीं जाना हो, तो एहसान एकदम 18 साल का लड़का कैसे बन जाता है? कैसे बन जाता है? माशाल्लाह इतना यंग, इतना एनर्जेटिक और इतना माशाल्लाह प्यारा, मतलब वो कैसे बन जाता है? मुझे इस सवाल का भी जवाब चाहिए। मामा नहीं, वो आपकी आंखों का कमाल है, आपकी आंखें प्यारी है, वरना इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। मिल गया जवाब अब आपको इस बात का। ये आप लोग, इससे पता है कि आप लोग जवाब देने में डंडी मार रहे हो। हाँ, हम गोल गोल घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो मामा जी और बताएं, आपकी तबीयत ठीक है? बस शुक्र अल्लाह पाक का। फर्स्ट क्लास। आज फर्स्ट क्लास तो नहीं है, लेकिन बस शुक्र अल्लाह पाक का। तो मेरी लाइफ का ये भी एक फेज़ आपके सामने मैं आज जो है वो उसको ओपन कर रही हूँ, जो आप देखोगे। और वो लाइफ का क्या फेज़ है कि ये जो आज का दिन है, ये व्लॉग तो एक दिन बाद आएगा, लेकिन जो आज का दिन है वो है मेरे फादर की बरसी का दिन, ठीक है। और सेकंड बरसी है उनकी। 2 साल हो गए उनको हमारे बीच में से गए हुए, लेकिन 2 साल नहीं लगते, पता नहीं कितना वो टाइम लगता है। और कभी कभी तो बहुत टाइम लगता है, और कभी कभी लगता है कल की बात थी, पापा भी कल तो हमारे साथ थे, और आज ये क्या हो गया। और जब उनकी ये न्यूज़ हमने सुनी थी, तो मैं अपनी बात करूँगी, बिल्कुल डेड एंड लगती थी लाइफ। बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब आगे होगा क्या, क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे। तो ये 2 साल हम लोगों पर इस तरह से गुजरे हैं कि हम लोग, हमारी फैमिली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब मैं अगर चाहूँ कि वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो मैं नहीं कर सकती कि किस तरह गुजर रहा है। और जब तक ज़िंदगी है तब तक ऐसे ही गुजरेगा। बस अल्लाह पाक मेरे वालिद को जन्नत में जगह दे। और जो भी मेरी इस व्लॉग को देखें, तो आप लोगों से ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 टाइम सूरह इखलास ज़रूर पढ़ के उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। तो इसलिए मामा ये कह रही थी कि आज का दिन बस ऐसे, क्योंकि ये फादर की बरसी का। और आप लोग कह रहे होंगे कि जी सिर्फ एक दिन आप लोग ऐसे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये फेज़ हम आपको दिखाते नहीं है, एक्चुअली बात ये है ना कि ये फेज़ आपको हम शो नहीं करते। अगर मैं रोज़ व्लॉग में आगे रोना पिटना और अपनी दुखी चीज़ें आपको बताती रहूँगी, तो आप लोग कहोगे कि क्या है यार ये। तो खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, खुशियों के पल वैसे ही बहुत कम होते हैं, ठीक है।
तो बाकी हम इस व्लॉग को बिल्कुल उदास वाला व्लॉग नहीं बना देंगे, बस ये एक छोटी सी बात थी जो आपसे करनी थी। तो बाकी जो वालिद है वो तो हमारे दिलों में हमेशा ही जिंदा है, वो तो कभी मर ही नहीं सकते। और पापा का तो मुझे अभी भी ऐसा ही लगता है कि बस अभी आए तो अभी आए। ये मेरे पापा की पिक्चर है और ये मामा की पिक्चर है। पापा और मामा की हमने स्केच करवाई थी पिक्चर, और कुछ साल पहले एक आर्टिस्ट हैं बड़े फेमस, उनसे हमने ये स्केच करवाई थी। तो ये मामा के रूम में लगी हुई है पिक्चर, और पापा यानी बस बिल्कुल तो नहीं लेकिन काफ़ी रिजेम्बलेंस तो दोनों की है ही, ठीक है। मामा को भी पिक्चर में भी आपने देखा तो मामा मेरी पापा से पहले बिल्कुल चेंज थी, पापा के बाद वो बिल्कुल चेंज है, उन्होंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया हुआ है। तो वो उनकी खुशी है, उसमें मैं उनको कुछ नहीं कह सकती। जो उनका दिल करे, जैसा उनको दिल करे कि मैंने इस तरह से रहना है, वो उनकी खुशी है। क्योंकि देखिए उनका पूरा राइट है, हम तो उनके बच्चे, हम उनको क्या कह सकते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें, उनका राइट है। बल्कि वो हमें कह सकते हैं कि भाई हम ये करें और ये ना करें। आप लोग कहोगे कि एक दिन पहले अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया नीस की और अभी जो है वो फादर की बरसी का आप बता रहे हो, तो जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी नीस की बर्थडे के एक दिन बाद ही मेरे फादर की बरसी होती है। लेकिन जब पापा के बाद हमने ये सोचा था कि हम अब बर्थडे नहीं मनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल डेज इस तरह के थे, एक दिन का गैप था, और मामा का ये था कि नहीं मनाएंगे अब। लेकिन फिर हमने खुद ही ये चीज़ को सोचा कि मेरे पापा ने हमेशा जो है ना मेरी नीस की बर्थडे मनाई, और वो ये कहते थे कि ये जो मेरी नवासी है ना, क्योंकि सबसे बड़ी नवासी है वो, तो पापा ये कहते थे कि जो मेरी नवासी है ना, ये मेरे लिए, मेरे पास अल्लाह का एक तोहफा है और इसकी वजह से मुझे बड़े भाग लगते हैं। पापा हमेशा ये बात कहते थे कि जब से ये लाइफ में आई है ना, तो मैं इतने भाग लगते हैं, मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता हूँ। तो मेरे पापा की हमेशा ये बात होती थी, और वो बहुत खुशी के साथ जो है ना मेरी नीस की हर चीज़ करते थे, और बर्थडे मनाना और सब कुछ करते थे। कि पापा जब भी इस दुनिया से गए हैं तो वो भी उसकी बर्थडे के बाद ही गए, मतलब उसकी बर्थडे वाले दिन भी तो अल्लाह पाक उनको लेके जा सकते थे, या पहले भी लेके जा सकते थे, या सेम डे, एक दिन का भी गैप बीच में क्यों पड़ा, कि शायद वो यही चाहते थे कि भाई उसकी बर्थडे आप लोग हमेशा मनाओ। तो फिर हमने बाद में भी ये चीज़ नहीं छोड़ी, हमने कहा नहीं ठीक है, हम जब तक हम कर सकेंगे तो हम इंशाल्लाह उसकी बर्थडे ज़रूर मनाया करेंगे, छोटी मनाए बड़ी मनाए जो भी, शायद इससे मेरे पापा को खुशी मिलती हो। ये हमारी सोच है ना, आप सोचने वालों की सोच कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हमारी सोच है कि पापा की इस चीज़ में खुशी होती थी कि ईमान की बर्थडे ज़रूर मनाई जाए। तो इसलिए हमने उसकी बर्थडे मनाई मेरी नीस की। तो अब आज पापा की बरसी है, तो हम लोग बस मिल बैठ के उनकी सारी बातें, यादें, ये चीज़ें वैसे करते रहते हैं, और बस वही बातें वो करते रहते हैं। ये तो वैसे हमारा रोज़ ही होता है, हर वक्त ही होता है, पापा की बात ये वो ये, लेकिन अभी हम बैठे हुए हैं ख़ास, और ये चीज़ सारी अब हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाकी ये कि आप मेरे फादर के लिए सूरह फातिहा और 3 टाइम सूरह इखलास ज़रूर पढ़िएगा, उनको अपनी दुआ में, ख़ास दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे और उनकी बख्शिश भी हो, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ करे आगे, ठीक है। उनके साथ जितने भी लोग दुनिया से पर्दा कर गए हैं उन सब के लिए बख्शिश का बाइस बने, जो भी हम अल्लाह का नेक कलाम पढ़ते हैं, पाक कलाम पढ़ते हैं, उसके लिए, ठीक है। तो बस हम, कोई सैडनेस नहीं है इस व्लॉग से, कोई ऐसा नहीं है कि आप उदास हो जाएं या हम उदास हों। जो दिल में उदासी है वो तो होती है, लेकिन कोई सैडनेस नहीं मैं फैलाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। और हैप्पीली मैं व्लॉग को एंड करूंगी। अपनी ख़ास दुआ में हमें याद रखिएगा, मेरी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरे हबी को, मेरी मदर को, मेरी पूरी फैमिली को अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। बस अल्लाह पाक हिम्मत हौसला दे ताकि हम ऐसे ही आगे चलते रहें, ठीक है। तो हम अपना व्लॉग यहाँ एंड करेंगे, सुने, ठीक है जी। तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू एनर्जी के साथ, न्यू बातों के साथ, न्यू व्लॉग में, के ई व्लॉग्स में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।